एक बड़ी खबर आ रही है। क्रूज ड्रग केस का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। आर्यन खान को अभी राहत नहीं मिल पाई है। आर्यन खान को अभी राहत नहीं मिल पाई है। जमानत पर हो रही सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। जमानत पर हो रही सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। दरअसल आर्यन खान की जमानत पर हो रही सुनवाई अभी पूरी नहीं हो पाई है। आर्यन खान को आज रात भी आर्थर रोड जेल में ही अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। आर्यन खान को अभी नहीं रिहाई मिलेगी। राजेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, ये बताइए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि आज सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो एनसीबी का पक्ष रख रहे थे अजय जी, उन्होंने कहा कि उन्हें वक्त चाहिए, उन्हें काफी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत के सामने रखने हैं, खास करके व्हाट्सएप चैट जो है वो आर्यन खान के, उसके बारे में उन्हें जिक्र करना है। इसलिए वो उन्होंने कल तक का वक्त मांगा, कल 12 बजे की सुनवाई के लिए वक्त मांगा। हालांकि अमित देसाई जो आर्यन खान के वकील, उन्होंने कहा कि 11 बजे तक का वक्त निर्धारित किया जाए, लेकिन एसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सवेरे उनके हाईकोर्ट में मैटर, इसलिए 12 बजे तक का वक्त जो है वो दिया जाए। जज ने उनकी गुजारिश को मान लिया और कल 12 बजे एक बार फिर से जमानत पर सुनवाई होगी। यानी कि आर्यन खान को आज की रात जेल में रहना पड़ेगा। कल सुनवाई होगी, कल फैसला आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब एसजी अपने आर्गुमेंट्स खत्म करेंगे तो एक बार फिर से बचाव पक्ष जो है वो अपना आर्गुमेंट रखेगा। उसके बाद जज फैसला करेंगे कि ऑर्डर वो कल ही देंगे या फिर ऑर्डर वो रखते हैं बाद में वो ऑर्डर देंगे। तो कल जमानत पर सुनवाई होगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि फैसला आएगा या नहीं आएगा। जी अजय जी। बिल्कुल राजेश, ये बताइए कि आज जो जिरह चल रही थी उसमें बचाव पक्ष ने कई सवाल खड़े किए कि मामला बहुत विस्तृत है, कई लोगों के नाम उसमें शामिल हैं, लेकिन आर्यन खान पर किसी भी तरह का ना तो कोई आरोप अभी सामने आता दिखाई दे रहा है। उनसे इस पूरे अवधि में सिर्फ एक बार पूछताछ हुई है और इससे ज्यादा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस दलील का भी क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, एसजी की तरफ से जो एनसीबी का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि आर्यन खान पर चार्जेस हैं एनडीपीएस के एक्ट 29 यानी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के। जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं। व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया, व्हाट्सएप चैट्स पहली बार सामने ओपन कोर्ट में एसजी ने जिक्र किया और कहा कि इसमें इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर से बातचीत है, बल्क क्वांटिटी के बारे में बातचीत है, साथ ही हार्ड ड्रग के बारे में बातचीत है। एसजी ने यह भी कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय से एनसीबी ने संपर्क किया है और वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये सब आने में वक्त लग रहा है, यही वजह है कि कल तक का उन्होंने वक्त मांगा। अमित देसाई ने बार बार कहा कि इनका जो केस है, आर्यन खान का जो केस है, वो बाकी अक्यूज से अलग करके देखा जाए। एसजी जो एनसीबी का पक्ष रखते हैं उन्होंने साफ कहा कि अलग केस नहीं है, सब लोग शामिल है एक साथ। अरबाज मर्चेंट के साथ ही आर्यन खान एक ही कार में क्रूज टर्मिनस तक पहुंचे थे। दोनों को पता था कि अरबाज मर्चेंट जो है वो ड्रग्स कैरी कर रहा था। साथ ही एसजी ने भी जिक्र किया कि आर्यन खान के 2 स्टेटमेंट्स लिए गए थे एनसीबी की कस्टडी में। एक ही स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है उनके वकीलों ने। दूसरा जो स्टेटमेंट है 4 अक्टूबर का, वो रिट्रैक्ट नहीं किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि अरबाज और आर्यन दोनों चरस लेते थे, यह बात कबूल की गई, वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं किया गया है। तो ये नई जानकारी जो है वो कोर्ट में सामने आई। साथ ही व्हाट्सएप चैट्स में क्या था, अब तो कयास लग रहे थे, वो भी आज एसजी ने कोर्ट में रखा। उनका कहना है कि अभी काफी ज्यादा व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसके बारे में वो कोर्ट में जिक्र करना चाहते हैं, जो ये प्रूफ करेंगे, जो ये साबित करेंगे कि आर्यन खान इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में लिप्त थे। एनडीपीएस का एक्ट जो 29 है उन पे कैसे लगता है, ये कल भी कोर्ट में वो व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से रखेंगे। अजय जी, तो ये बताइए कि जिस तरह से पूरी बातें निकल कर आ रही हैं, 20 से ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर ये मामले चल रहे हैं, कई तरह की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, सब में जोड़कर ही आर्यन खान को देखा जा रहा है। और जिस तरह से आर्यन खान के ऊपर अभी तक सिर्फ कंजम्पशन का मामला था, क्या ये मामला बढ़ते हुए इंटरनेशनल रैकेट और उस तरह के परचेज और सेल पर भी जुड़ता हुआ दिख रहा है? कम से कम एनसीबी का केस तो यही कहता है अजय जी कि कंजम्पशन का चार्ज छोड़िए, आर्यन खान जो थे वो ड्रग ट्रैफिकर्स के संपर्क में थे। वो उनके डायरेक्ट ड्रग सप्लायर जो है अचित कुमार, वो उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी आर्यन खान के कहने पे गिरफ्तारी हुई है। आर्यन खान के स्टेटमेंट में उसका नाम आया था और उसके पास से ड्रग्स भी मिला, उसके पास से गांजा मिला है। साथ ही एनसीबी ये भी कह रही है कि अरबाज से भी आर्यन ड्रग्स लेता था, अरबाज के ड्रग पेडलर से भी ड्रग लेता था।
साफ कह रही है एनसीबी कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर से लगातार बातचीत करते रहते थे। ये वो व्हाट्सएप चैट से सामने आ रहा है। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का भी उनके ऊपर आरोप लगा। हालांकि अमित देसाई ने कहा कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का जब आप आरोप लगा रहे हैं तो 27 है, जो कि काफी स्ट्रिंजेंट है एनडीपीएस में, वो इनके ऊपर आपने नहीं लगाया, फिर कैसे आप इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एनसीबी का साफ कहना था कि कॉन्ट्राबैंड प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्राबैंड डिस्ट्रीब्यूशन में आर्यन खान का हाथ है, यानी कि हासिल करने और वितरण दोनों में हाथ है। यही वजह है कि इन पे एनडीपीएस की धारा 29 लगी और इन्हें बेल नहीं दिया जाना चाहिए। अजय जी, तो फिर इस पूरे मामले पर अभी जैसे कि आपने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ गई है और जाहिर सी बात है ये सुनवाई कल भी पूरी हो पाएगी, इसके बारे में अभी तक विस्तृत कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि अभी कुछ और दिन आर्यन खान को जेल में रहना पड़ सकता है, और जो अभी तक साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं कोर्ट में, उसके आधार पर किस तरफ ज्यादा आपको वजन दिखाई दे रहा है? अभी बहुत मुमकिन है अजय जी कि अभी कुछ दिन और आर्यन खान को जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि कल पर निर्भर करेगा। कल जब एसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जब अपनी बहस को कंक्लूड करेंगे, उसके बाद अमित देसाई और बाकी दो आरोपियों के वकील किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अमित देसाई ने भी आज जो उनका तर्क था वो मायने रखता है कि अगर प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज आपने लगाया आर्यन खान पे, तो आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिला है, तो आखिर वो किसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते, क्योंकि उनके पास से तो ड्रग्स ही नहीं मिला है। साथ ही आपने ये भी आरोप लगाया कि वो प्रोक्योर करने यानी खरीदने वाले थे। आर्यन खान के पास से कोई पैसे ही नहीं मिले, तो आखिर वो ड्रग्स खरीदते कैसे? ये तर्क अमित देसाई ने कोर्ट में दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी सारे आरोपियों को एक साथ जोड़कर देख रही है, लेकिन अलग अलग पंचनामा है। अगर आप अलग अलग पंचनामा करते हैं, इसका मतलब अलग अलग केस है, यानी कि आर्यन और अरबाज का केस अलग है, बाकी आरोपियों का केस अलग है। यह अमित देसाई का तर्क था। एनसीबी इसका विरोध कर रही थी। वो लगातार ऐसे साक्ष्य, ऐसे सबूत कोर्ट में दे रही थी जिससे यह साबित हो कि सब लोग इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि आर्यन खान के ड्रग पेडलर अचित कुमार के बारे में जिक्र किया कि उसके साथ इनके व्हाट्सएप चैट हैं। अचित कुमार का नाम आर्यन खान ने लिया और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके पास से ड्रग्स भी मिले। वहीं अरबाज मर्चेंट के भी ड्रग पेडलर शिवराज हरिजन की गिरफ्तारी हुई है, उसके पास से भी ड्रग मिला है। तो सब लोग इंटरकनेक्टेड है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। यही वजह सेक्शन 29 के ऊपर लगा है और इन्हें बेल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल राजेश, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है, और खास करके अगर हम महाराष्ट्र की सरकार की बात करें तो वो एक अलग स्टांस लेती हुई दिखाई दे रही है, और इस पर राजनीति को भी एक नया आयाम दिया जा रहा है, यानी कि राजनीति पर भी विराम नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए इस पे राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री लगातार एनसीबी पर आरोप लगा रहे हैं। अलग अलग 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की और आरोप लगाया कि जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे वो बीजेपी के सदस्य थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 11 लोग हिरासत में लिए गए थे, 3 लोगों को छोड़ा गया, वो बीजेपी के नेताओं के संबंधी थे, जिसका जवाब एनसीबी ने दिया है और काफी माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 11 नहीं 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था और सबके स्टेटमेंट लिए गए। ऐसे कोई साक्ष्य सबूत एनसीबी को हाथ नहीं लगे कि उनकी गिरफ्तारी की जा सके। हालांकि जिन लोगों को छोड़ा गया उनसे अंडरटेकिंग ली गई है कि जांच के दौरान उनकी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाया भी जा सकेगा। तो राजनीति इस पर जरूर हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राजनीति कर रहे हैं, साथ ही दूसरे राज्यों के भी राजनीतिक इस पर राजनीति करने की राजेश, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। अभी इसी पूरे मामले पर आइए दिखाते हैं क्या अभी ताजा अपडेट है। ताजा अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि नेक्सस है, कनेक्शन है, लिंक्स है, वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो है तो पहले यही प्रूव कर दो कि मुनमुन का आर्यन या अरबाज से कोई नेक्सस या कनेक्शन या लिंक या कॉन्टैक्ट या कोई फ्रेंडशिप है। सबसे बड़ा सवाल यही है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत आता है और इसमें कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल है, और किसी की जानकारी में होना कि मेरे साथी के पास ड्रग्स है, वो भी एक तरह से कॉन्शियस पोजीशन माना जाता है। देखिए, जहाँ तक ये जो साथी की बात है, कॉन्शियस पोजीशन की बात है, कॉन्शियस पोजीशन का मतलब ये होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे ड्रग्स है। तो अगर ये कॉन्शियस पोजीशन का पार्ट अगर आता है तो ये पार्ट रिस्पोंडेंट का है, प्रूव करने के लिए उनको पता था। अब जैसे कि मुनमुन के केस की बात करते हैं हम, तो उनका खुद का पंचनामा ये बोलता है कि उस कॉर्नर में से, उस रूम के कॉर्नर में से मिला था। तो उसको कैसे कॉन्शियस पोजीशन बोला जाएगा जब इंसान वहाँ पे 2 मिनट के लिए बस अंदर घुसा हुआ है और वहाँ पे रेड होती है और उसके साथ में और 2 लोग रहते हैं और उन 2 को अरेस्ट नहीं करता, तो क्या यहाँ पे इंकी पिंकी पोंकी करके किसी पर्टिकुलर आदमी को अरेस्ट कर लिया? तो दिस इज कंप्लीटली बोगस। मुनमुन को लेके कौन गया था वो भी अरेस्ट नहीं आपने कोर्ट में बताया। जी देखिए, ये तो पंचनामे में ही ओपनली लिखा हुआ है कि उनकी बुकिंग जो है रूम की वो किसी बलदेव नाम के आदमी ने किया हुआ था। तो वो बलदेव किधर है?
दूसरी चीज़ पंचनामे में ये भी लिखा हुआ है कि सौम्या सिंह नाम की लड़की के कुछ बैग में से सर्च के टाइम पे कुछ इलिसिट चीज़ें मिली हुई है, तो वो लड़की कहाँ है? वो दोनों। तो आपने अभी देखा मुनमुन के वकील अभी तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे और इन्वेस्टिगेशन पर बड़े सवाल उठा रहे थे। इस बीच हम आपको आज की बड़ी खबर एक बार फिर बता दें, आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। एनसीबी के वकील का कहना है, एसजी का यह कहना है कि हम इस पूरे मामले पर और तथ्य और साक्ष्य के साथ दोबारा वापस आना चाहते हैं और उन्हें कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है, जब वो पूरे साक्ष्य के साथ अदालत के सामने आएंगे। लेकिन अभी यह तय नहीं है कि कल भी सुनवाई पूरी हो पाएगी। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर अभी जो स्थिति है उसके आधार पर आर्यन खान को आज भी अपनी रात जेल में ही काटनी पड़ेगी, आर्थर रोड जेल में। राजेश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए। राजेश, ये बताइए कि अभी मुनमुन के वकील तमाम तरह के सवाल इन्वेस्टिगेशन पर उठा रहे थे। सवाल यह है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर कई तरह के सवाल कई तरह के लोग खड़े कर चुके हैं। वकील तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं, खास करके बचाव पक्ष के, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार भी सवाल खड़े कर रही है, यहां तक कि शरद पवार भी। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं क्योंकि नामचीन शख्स के बेटे की गिरफ्तारी हुई, यही वजह है कि लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एनसीबी का साफ कहना है कि उनका केस जो है वो मजबूत है क्योंकि ड्रग्स बरामद हुआ है। साथ ही आज एसजी ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जब कोर्ट में बहस किया तो उन्होंने आर्यन खान के बारे में यह भी कहा कि कॉन्शियस पोजीशन के बारे में इन्हें जानकारी थी, यानी इन्हें जानकारी थी कि अरबाज जो है, जो उनके साथ मन्नत से ट्रैवल करके यहां तक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनस तक आ रहा, उसके पास ड्रग्स है, यानी कि जानकारी होते हुए भी उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि कॉन्शियस पोजीशन का मामला है। आपकी जानकारी में था कि शख्स के पास ड्रग्स है। यही वजह है कि कॉन्स्पिरेसी के जो अलग अलग साक्ष्य, सबूत और तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से यह तर्क भी वो रखने की कोशिश कर रहे थे कि आर्यन खान को पता था कि अरबाज जो उनके साथ ट्रैवल कर रहा है वो ड्रग्स लेके ट्रैवल कर रहा है। आपको बता दूं कि इसके पहले जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिरह हुई थी तब आर्यन के वकीलों ने कहा था कि आर्यन और अरबाज की मुलाकात इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनस पे ही हुई, दोनों साथ में नहीं आए थे। लेकिन इसी बीच में आर्यन खान के ड्राइवर का बयान लिया एनसीबी ने और उस बयान में उसने जिक्र किया कि दोनों को वो साथ लेके आया था, जिसकी जो बात आज कोर्ट में एनसीबी ने रखी कि दोनों ने साथ में ट्रैवल किया था। तो एनसीबी का दावा है कि वो लगातार इन्वेस्टिगेशन इस केस में कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सीजर्स हो रहे हैं। यही वजह है कि जो आरोपी जेल में है उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाए। अगर वो बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अजय, बिल्कुल। आइए अब हमारे साथ जयप्रकाश जुड़ रहे हैं आर्थर रोड जेल से। जयप्रकाश, ये बताइए कि आर्थर रोड जेल में जिस डिटेंशन सेंटर में आर्यन खान ने अभी तक अपनी रातें गुजारी हैं, वहीं पर एक रात और उन्हें गुजारनी पड़ेगी। ये डिटेंशन सेंटर दरअसल जेल के सेल से कितना फर्क है? जी बिल्कुल अजय जी, देखिए मैं यहाँ पर आपको जो डिटेंशन सेंटर है, यानी कि जो बैरक नंबर 1 है, जहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड में जहाँ पर सेल में रखा गया है आर्यन खान को, वो दिखाना चाहूँगा। ठीक ये जो सामने आप आर्थर रोड जेल देख रहे हैं, उसके बगल का ये जो पूरा का पूरा बैरक है, इसमें 4 अलग अलग कमरे हैं। इसी एक कमरे में आर्यन खान और उसके साथ जो को एक्यूज हैं उन्हें अंदर रखा गया है। बहुत लंबा कयास लगाया जा रहा था कि आज दोनों पक्षों की, यानी कि सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की जो डिबेट है, जो जिरा है, वो खत्म होगी और 5:30 बजे तक जो आर्थर रोड जेल के बाहर का जो बेल ऑर्डर बॉक्स है, उसमें बेल ऑर्डर की कॉपी अगर आती है तब आर्यन खान को 7:30-8 बजे तक यहां से जमानत मिल सकती है, क्योंकि बेल की जो प्रोसेस है वो 5:30 बजे के पहले किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है। कल 11 बजे के बाद जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग दोबारा शुरू होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि वो 12 बजे आएंगे क्योंकि उनके 5-6 केसेस हैं। तो निश्चित तौर पर कल अगर 12 बजे सुनवाई शुरू होती है तो 1.5 घंटे की सुनवाई चलेगी, फिर लंच ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद 2:30 बजे की सुनवाई जो शुरू होगी सेकंड हाफ में, वहां पर यह तय होगा कि यहां पर जो आर्यन खान है उनको आज की रात तो इस जेल में, आज 5वीं रात जेल में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन कल की जो रात है वो आर्यन खान की कहां पर गुजरेगी ये कल तय होगा। बिल्कुल। आप जयप्रकाश और राजेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।